तो पुतिन ट्रंप मिलकर आंशिक सीज फायर कर सकते हैं, जिससे यूक्रेन बड़े संकट में घिर सकता है। लेकिन इस बीच नेटो के दूसरे देशों ने यूक्रेन को बचाने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बना लिया है। अब यूक्रेन उन फ्रंट पर हमले कर रहा है जहां रूस को बढ़त हासिल है। इसकी शुरुआत काला सागर से हुई है, जहां रूस के एक आइलैंड पर यूक्रेन ने आधी रात धावा बोला और अपना ध्वज लगा दिया। अब बौखलाया रूस आज रात यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस बीच क्रेमलिन ने यूक्रेन में संपूर्ण तबाही के लिए नए पैटर्न से हमले का प्लान बनाया है। एक दो हमले को छोड़ दिया जाए तो अभी तक काला सागर शांत था, लेकिन अब धधक उठा है। इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह है क्रीमिया पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। दूसरी वजह है काला सागर में रूस के आइलैंड तेंद्रिवस्का पर यूक्रेन का कब्जा। और तीसरी वजह है इन हमलों के पीछे नेटो का ब्लूप्रिंट। यानी अब काला सागर फिर से युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। अब कभी भी बारूदी जलजला आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने काला सागर में मौजूद रूसी खेमे में तबाही मचाकर पुतिन का पारा हाई कर दिया है। अब आज रात रूस पलटवार करके अपने आइलैंड को वापस ले सकता है, साथ ही यूक्रेन के बंदरगाहों को बर्बाद कर सकता है। जिस आइलैंड पर यूक्रेन ने कब्जा किया है उसका नाम तेंद्रिवस्का स्पित है। इसकी ओडेसा से दूरी करीब 60 नॉटिकल मील है, जो समुद्र में करीब 111 किलोमीटर बैठती है। ओडेसा से इतनी दूर यूक्रेन ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इसे रूस से छीन लिया। यह हमला ठीक उसी पैटर्न पर था जैसे स्नेक आइलैंड पर किया था। यूक्रेन ने 30 जून को स्नेक आइलैंड रूस से वापस ले लिया था, जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत स्नेक आइलैंड से ही की थी। इसी तरह से तेंद्रिवस्का स्पित पर भी हमला किया और 6 अगस्त को रूस से छीन लिया। अब यूक्रेनी सेना ने आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है। बाल्टिक सागर में पहले ही नेटो और रूस में टकराव बढ़ रहा है, जबकि अब काला सागर में भी दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि तेंद्रिवस्का स्पित पर हमले का पूरा प्लान नेटो ने बनाया है। खासतौर से ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यहां तक कि हमले पर आखिरी वक्त तक ओडेसा में मौजूद नेटो कमांड सेंटर से निगरानी रखी गई। 5-6 अगस्त की रात को स्पेशल ऑपरेशन किया गया। ओडेसा पोर्ट से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया, जिसमें यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के कमांडो को तेंद्रिवस्का स्पित आइलैंड से कुछ दूरी तक वॉरशिप से पहुंचाया गया। इस दौरान क्रीमिया पर ड्रोन दागे गए, जिससे रूस का फोकस पूरी तरह क्रीमिया पर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद रबर की नावों से तेंद्रिवस्का स्पित पर यूक्रेनी कमांडो जा पहुंचे। यूक्रेनी कमांडो ने सबसे पहले वहां गश्त कर रही रूसी बोट को तबाह किया। उसके बाद तेंद्रिवस्का स्पित आइलैंड में जा घुसे। इस दौरान यूक्रेन ने सी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, साथ ही छापामार तरीके से आइलैंड पर मौजूद रडार स्टेशन उड़ा दिए। हमला इतना एररलेस था कि रूसी सैनिकों को समझने में काफी देर लगी, क्योंकि क्रीमिया के कमांड सेंटर से तेंद्रिवस्का स्पित का संपर्क पूरी तरह से काट दिया गया था, जबकि सेवेस्तोपोल पर खड़े वॉरशिप और कॉम्बैट बोट पर भी हमले किए जा रहे थे। इस सीक्रेट हमले से रूस को गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि काला सागर में उसके वर्चस्व को सीधे तौर पर नेटो ने चुनौती दी है। और यूक्रेन ने आइलैंड पर कब्जा करके बता दिया है कि वो समंदर में रूस पर भारी पड़ सकता है। यूक्रेन ने समुद्र में हमले का पैटर्न बदला है। काला सागर में यूक्रेन का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। अब काला सागर में सबसे बड़ी जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि इस हमले के पीछे नेटो का हाथ है। नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार भी भेज रहा है।
यूक्रेनी सैनिकों ने तेंद्रिवस्का आइलैंड पर यूक्रेनी ध्वज भी लगा दिया। ये सीधे तौर पर रूस को चुनौती है कि अब काला सागर में यूक्रेन फ्रंट फुट पर आ गया है। अब रूस पलटवार जरूर करेगा, क्योंकि काला सागर पर यूक्रेन हावी हो गया तो पुतिन के ब्लैक सी प्लान का खात्मा हो जाएगा। रूस काला सागर रूट पर कब्जा करके पूर्वी यूरोप का कारोबार रोक देना चाहता है। इसलिए आज की रात यूक्रेन के तमाम बंदरगाहों पर हमला किया जा सकता है। सबसे पहला टारगेट ओडेसा पोर्ट है। इसका इस्तेमाल व्यापार और युद्ध गतिविधियों के लिए होता है। इसी पोर्ट से तेल और अनाज का निर्यात किया जाता है। यूक्रेन के समुद्री मार्ग का एंट्री पॉइंट है, जबकि मैकोलेव पोर्ट जो दक्षिणी यूक्रेन में पड़ता है, कार्गो शिप का सबसे बड़ा हब है। यहाँ से खाने पीने के सामानों की सप्लाई होती है। खेरसोन पोर्ट ओडेसा के पास पड़ता है। ओडेसा पर दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कृषि उत्पादों की सप्लाई होती है। मारियोपोल पोर्ट अजोव सागर के पास पड़ता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पोर्ट है। स्टील और दूसरे धातुओं की सप्लाई की जाती है। इससे अगला टारगेट बर्दियांस्क पोर्ट है, जो अजोव सागर से यूक्रेन को जोड़ता है। कोयला इसी पोर्ट से सप्लाई किया जाता है। पूर्वी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा रूस जमीनी हमले भी बढ़ा सकता है। रूस आंशिक युद्ध विराम से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है। एक बार युद्ध विराम हो गया तो बफर जोन बनाकर रूसी सैनिक वहीं रुक सकते हैं। इसी वजह से रूस ने जमीनी जंग में भी हमले का पैटर्न बदला है। अब फ्रंट लाइन पर विदेशी लड़ाकों को भेजा जा रहा है, जो सीज फायर के बाद भी आगे बढ़ते रहेंगे। यानी रूस अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। अब रूस की तरफ से चीन, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सर्बिया, तुर्कमेनिस्तान, लीबिया, सोमालिया के लड़ाके यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं। खासतौर से कुर्स्क, बेलगोरोद से लेकर सुमी और खार्किव में उन्हें उतारा गया है। जबकि इससे पहले वैगनर ग्रुप और चेचन लड़ाके भी रूस की तरफ से युद्ध में उतरकर तबाही मचा चुके हैं। दरअसल अब इसी पैटर्न को दोबारा शुरू करके रूस नेटो को काउंटर कर रहा है, क्योंकि नेटो बैकडोर से यूक्रेन की मदद कर रहा है। समंदर में रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट नेटो ही तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।